बंदे 1 मिनट में पेज लिख रहे हैं, तो 1 मिनट में नहीं लिख रहा, सारे बंदे लिख रहे पेजेस, ठीक है, हर बंदा एक एक पेज लिख रहा है और 5 मिनट गुजर गए, तो इट मींस के 5 मिनट में 5 पेजेस लिखे गए टोटल, लेकिन हर बंदे ने कितने पेजेस लिखे? 1। तो हर बंदे के लिए कितना टाइम गुजरा? 5 मिनट गुजरी, लेकिन पेज कितने कंप्लीट हुए? टोटल 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि एक बंदा 5 पेजेस कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो फिर आपका आंसर होगा 25 मिनट। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझे, इजी भी है लेकिन कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने एकेडमिक की तरफ, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें ये मिली नगमे से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि कभी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी पीएम 155 लॉ कोर्स के ऊपर होने वाला है। आज के टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 12 नवंबर को टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आज हमने सॉल्व किए हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले भी तकरीबन मैं 30+ वीडियो लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी देखें, उसमें मैं वर्बल भी करवा चुका हूं, नॉन वर्बल भी करवा चुका हूं, एकेडमिक भी करवा चुका हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस तरह के न्यू क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, जो इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग लाजमी बाकी लेक्चर्स भी देख ले अगर आप लोग अपनी कंप्लीट तैयारी चाहते हो। बाकी हमारे पास गारंटीड नोट्स भी अवेलेबल है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 60+ से स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हमने डिस्काउंट भी लगाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स बाय करने हैं तो इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला वर्बल का एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो अक्सर आते हैं और स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, तो मैंने ऐड किया है अपने लेक्चर के अंदर ताकि वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन क्या है कि अगर 5 बंदे 5 मिनट में 5 पेजेस को लिख रहे हैं तो एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। जैसे ही आप लोग इसको देख लेते हो तो डायरेक्ट स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं कि 1 मिनट, और डायरेक्ट इसका आंसर देते हैं कि 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट इसका आंसर नहीं, ये टोटली गलत है। अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। लेट सपोज दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है, और ये हमारे पास लेट सपोज एक बेंच है, ठीक है, एक बेंच है, इसके ऊपर 5 बंदे बैठे हुए, ये बंदा नंबर 1, ये बंदा नंबर 2, बंदा नंबर 3, बंदा नंबर 4, बंदा नंबर 5। अभी इस घड़ी के अंदर लेट सपोज ये इस तरह की टाइम शो कर रहा है, तो इसके साथ भी एक पेज है, एक पेज इसके साथ भी है, एक पेज इसके साथ भी है, एक इसके साथ, एक इसके साथ भी। तो जैसे ही घड़ी में 5 मिनट गुजर जाए तो इसने भी एक पेज लिखा होगा, इसने भी एक पेज लिखा होगा, इसने भी एक पेज लिखा होगा। इट मींस कि हर बंदा एक पेज को 5 मिनट में लेकर आए, ठीक है। लेकिन सारे बंदे अगर हम मिला ले तो 5 मिनट सबके पास भी हो जाएंगे। तो जब 5 मिनट यहां पे गुजर जाएंगे तो हर बंदे ने एक पेज लिखा होगा और सब ने मिला के 5 पेजेस लिखे होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें आपसे यह पूछा गया है कि एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा। तो अभी आप मुझे बताएं, एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा? 5 मिनट में लिखेगा ना। तो यही कंफ्यूजन है जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट इसके अंदर 1 मिनट का देते हैं। लेट सपोज अगर अभी इसमें आपको ये एक पेज की बजाय आपको यहां पर ये बताए, एक पेज यहां पे हम कैंसिल कर लेते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि 5 पेजेस। अगर मैं आपको बताऊं कि एक बंदा 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 25 मिनट्स ना, क्योंकि एक पेज बंदा लिख रहा है 5 मिनट में, तो 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा? 25 मिनट में। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं और यहाँ पे देख लेते कि देखिए 5 बंदे हैं और 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में। इट मींस कि हर बंदा 1 मिनट में पेज लिख रहा है, तो 1 मिनट में नहीं लिख रहा, सारे बंदे लिख रहे पेजेस, ठीक है, हर बंदा एक एक पेज लिख रहा है और 5 मिनट गुजर गए, तो इट मींस के 5 मिनट में 5 पेजेस लिखे गए टोटल, लेकिन हर बंदे ने कितने पेजेस लिखे? 1। तो हर बंदे के लिए कितना टाइम गुजरा? 5 मिनट गुजरी, लेकिन पेज कितने कंप्लीट हुए? टोटल 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि एक बंदा 5 पेजेस कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो फिर आपका आंसर होगा 25 मिनट। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझे, इजी भी है लेकिन कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने एकेडमिक की तरफ, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें ये मिली नगमे से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि कभी परचम में लपटे हम, ये सॉन्ग किसने लिखा है? तो ये आतिफ असलम की लिखी गई ये सॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जिस तरह ए देवापा ड्रामा ये किसने लिखा है? तो ये सैफ हसन ने लिखा है, ये इसके राइटर है, ठीक है। सिनफ़े हाँ किसने लिखा है? तो ये नदीम बेग ने लिखा है। खुदा ज़मीं से गया नहीं है, इसके सिंगर कौन थे? तो ये काशिफ निसार थे, ठीक है। इसके अलावा ये इसके ये इसके राइटर है, ठीक है, इस ड्रामे के राइटर थे। तो ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, ये राइटर। इसी तरह बड़ा दुश्मन बना फिरता है, तो ये आज़ान अली ने लिखा है ये सॉन्ग, ठीक है। इसी तरीके से दुश्मन के बच्चों को हमने पढ़ाना है, तो वो भी आज़ान अली के लिखा है, ठीक है। सुन सकिए, तो ये राहत फ़तेह अली खान ने लिखा है, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इनिशियल टेस्ट में से पूछे जाते हैं। अभी
अभी अक्सर इस वाले के बारे में भी पूछा गया है कि अहद वफा किसने लिखा है। पीएन कैडेट के इनिशियल टेस्ट में भी इससे रिलेटेड काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। और अभी पीएम 155 लॉन्ग कोर्स में भी इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि अहद वफा किसने लिखा है। तो ये सैफ हसन ने लिखा है, सनसकिया राहत फतेह अली खान ने। तो ये दोनों भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी है, रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पेन कितनी है। तो ये 120 डेज तक जिंदा रहता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फिर उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आप लोग एक नजर देख ले। तो बायोलॉजी से रिलेटेड पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे आपके साथ, ठीक है। कुछ पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। इस बार अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि ह्यूमन के बॉडी में कितने बोन्स होते हैं। 206। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टेपीज है, ठीक है। ये आप एक नजर देख ले। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज। लार्जेस्ट बोन फीमर है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन है। साइंटिफिक नेम ह्यूमन इंसान का, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन तो ये अभी अक्सर पूछे जा रहे हैं इनिशियल टेस्ट में, ये पीएमए के इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पीएन कैडेट के इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट में भी काफी मरतबा पूछा गया है कि इंसान कितना एयर एक्सचेंज करता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन न्यूज़पेपर से रिलेटेड है कि दुनिया का सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड गैजेट, ऑक्सफोर्ड गैजेट उसका नाम था, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 7 नवंबर 1665 में स्टार्ट हुआ था। फिर इसका नेम चेंज करके लंदन गैजेट कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है, तो डॉन न्यूज़पेपर है। और ये किसने बनाया था? तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफी मरतबा आ चुका है इनिशियल टेस्ट में, मुख्तलिफ इनिशियल टेस्ट में, आर्मी नेवी मुख्तलिफ टेस्टों में आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से सबकॉन्टिनेंट का पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा है? तो जामे जहां नामा, ठीक है। जामे जहां नामा सबकॉन्टिनेंट का पहला उर्दू न्यूज़पेपर है। पाकिस्तान का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में इसको लॉन्च किया था, ठीक है। 1940 या 1941 मुख्तलिफ जगहों पे दिया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? तो इसके आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पहले लेक्चर में मैं एक लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ, 1 2 3 4 ये मैं आपको करवा चुका हूँ। इसकी मैं वैल्यूज भी आपको बता चुका हूँ कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगी, साइन वाई की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगी, साइन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होगी, कॉस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो ये सारे मैं आपको करवा चुका हूँ, वहां से आप लाजमी देखें। तो ये देखिए 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। इसी तरीके से मैथ्स के जो और क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास डिग्री 2 होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइंगल की टाइप्स कितनी है, तो ट्राइंगल की 6 टाइप्स है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसे कहते हैं? रिवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसी तरीके से जो आपका सम और डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स का, तो भी डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपसे पूछा जाता है कि आप लोग इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करें। कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप इसकी ऑर्डर मालूम करें। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया है कि आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से मालूम करें। सबसे पहले तो आप देखिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ये रोज है, तो देखिए ये 2 रोज हो गए। ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये कॉलम्स है, तो 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स हो गए। तो अभी अगर आपको बताए कि इस तरह का कोई भी, लेट सपोज आपको वो क्वाड्रेंट दे देना, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे देगा 2 1 2 1 3 3, लेट सपोज इस तरह का कोई भी आपको लोग मैट्रिक्स दे दो और आपको बताए कि आप इसका ऑर्डर लिखे। तो ऑर्डर लिखने का तरीकाकार क्या है? आप लोगों ने इस तरह से लिखने, पहले आप लोगों ने क्या लिखने, पहले आप लोगों ने रोज लिखने हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई, फिर आप लोगों ने कॉलम्स लिखने हैं। तो अगर मैं इसका लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 × 3, ठीक है। ये मेरे पास इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अक्सर इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, इसको समझ लियो, ठीक है। सो बाकी डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, हमने अपने नोट्स के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट लगाया हुआ है। जो नोट्स पहले हम 6,500 के देते थे, 5,000 के देते थे, अभी वो आपको मिलेंगे 3500 में, ठीक है। आप हमारा रिजल्ट एक नज़र देख लीजिए, सारे हमारे स्टूडेंट्स से चेक कर सकते हो। ये ज़ुनूरैन, मासूम, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे स्टूडेंट है, कलीम हमारा स्टूडेंट है। कुछ रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 60 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये सारे आपके सामने चेक कर लें। इसी तरीके से ये देखे हसनात है, ज़ुनूरैन है, कलीम है, महर है, ठीक है। इसी तरीके से हारिस, सऊद, साहिबजादा, नोमान, ठीक है। इसी तरीके से लुकमान, शायान हो गया। इसी तरीके से सब्तैन, हुज़ैफा। तो
ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको शो किए, बाकी यूट्यूब चैनल पे भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। हम जो आपको तैयारी करवाएंगे गारंटेड तैयारी होगी, 4 दिनों में हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। अभी हमने डिस्काउंट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अभी टेस्ट में टाइम कम है, और ये भी हमने लिमिटेड सीट्स के ऊपर डिस्काउंट लगाया हुआ है, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स को हम ये डिस्काउंटेड फीस में नोट्स देंगे। इसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल मिलेंगे, कंप्लीट जो हम आपको देंगे सेम टू सेम वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। आपके सेंटर के मुताबिक हम आपको हाई यील्ड एकेडमिक देंगे, अगर वो आप कर लेते हो तो उससे आपका पूरा एकेडमिक क्लियर हो जाता है। डेली टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम आपको देंगे, जिस तरह भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टेस्ट से पहले सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी मैं आपको दूंगा, और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। 3500 फीस लेंगे, लिमिटेड टाइम आप पर पहले स्टूडेंट जो आएंगे उनको मिलेंगे, ठीक है। बाकी टेस्ट आपका गारंटी के साथ इससे क्लियर होगा। डेमो लेक्चर्स आप देख ले, नोट्स हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, डेमो चेक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। प्रीपोजिशन में क्या पूछा गया है कि हर मदर डाइड। तो देखो डियर स्टूडेंट, डाइड के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ। डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ, ठीक है। तो हमेशा डाइड के साथ क्या आएगा? कैंसर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ और भी है जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में आते हैं कि ही इज सीनियर, सीनियर के साथ क्या आएगा? टू। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। एबाइड के साथ क्या आएगा? बाय, एबाइड बाय द लास्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि ही इज, ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर आ चुका है, ही इज सफरिंग डैश मलेरिया, सफरिंग डैश मलेरिया, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑफ मलेरिया, फ्रॉम मलेरिया। तो सफर के साथ क्या आएगा? सफर के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो ये सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही सफरिंग फ्रॉम डेंगू, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि डेजर्ट फॉक्स किसका टाइटल है? टाइटल्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने याद करने हैं। तो ये किसका टाइटल है? ये अर्विन रोमेल का है, ठीक है, और ये अफ्रीकन जर्नल थे, ठीक है। तो ये इसका टाइटल है। बाकी एशियन गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनिशियल टेस्ट में, ये इससे पहले लेक्चर में मैं आपको करवा चुका हूं, दोबारा मैं आपको करवाना ही रहा, आप लोग यहां से देख ले। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एशियन गेम सबसे पहले कहां पे खेले गए थे? तो न्यू दिल्ली में खेले गए थे। कब खेले गए थे? तो 1951 में खेले गए, ठीक है। ये हर 4 साल बाद खेले जाते हैं। ओलंपिक के गेम्स भी हर 4 साल बाद खेले जाते हैं। और आपको मैंने बताया था कि ओलंपिक कहां से स्टार्ट हुए थे? वो ग्रीस से स्टार्ट हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एशियन गेम्स दिल्ली से स्टार्ट हुए थे। ओलंपिक गेम भी हर 4 साल बाद खेले जाते हैं। इसी तरीके से जो ओलंपस है, तो ये ग्रीस में माउंटेन का नाम भी है, ओलंपस माउंटेन। ओलंपिक ग्रीस की एयरलाइन का भी नाम है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और 2022 कहाँ पे हुए थे? चाइना में हुए थे। और अभी 2026 के कहाँ पे होंगे? जापान में होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग मुझे ये बताएं कि 2026 के अभी जो ओलंपिक गेम्स है, नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स वो कहाँ पे होने वाले, ये आप लोग मुझे नीचे बताएं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम, दुआओं में लाजमी याद रखिए।